हेलो गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ राघव चड्ढा का बीजेपी को ज्वाइन करना और इससे किसको फ़ायदा होने वाला है, राघव चड्ढा को या बीजेपी को या जनता को, और इसके क्या इम्प्लिकेशंस है, ऐसा क्यों हुआ और क्या ये इतना स्पॉन्टेनियस था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और आपने अनाउंस कर दिया कि आप बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हो, या एक दिन की प्लानिंग थी या बहुत लंबी प्लानिंग थी, चतुराई से की भी प्लानिंग थी। मैं इस बारे में बात करूँगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। अगर आप उससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये प्री प्लान था, और अभी से नहीं, बहुत पहले से प्री प्लान था, क्योंकि राघव चड्ढा जिस तरह के मुद्दे उठा रहा था, इन मुद्दों का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं था। क्योंकि जैसे कि उसके मुद्दों का उठाना, लाइक एयरपोर्ट पे समोसे के प्राइस का कम या ज़्यादा होना, या फिर रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट मोबाइल रिचार्ज, जिसमें कि आपका डेटा ऐड ऑन हो अगर आपका रिमेनिंग डेटा बच जाता है तो। और इस तरह के मुद्दे किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं दर्शाते। आई मीन, इसमें ना तो बीजेपी की शब्दावली आती है, ना ही आप पार्टी की शब्दावली आती है। आप पार्टी से कह सकते हैं, बट जिस तरह की आप पार्टी की इस समय सिचुएशन थी, लाइक आप पार्टी के बड़े बड़े नेता केजरीवाल और बहुत और भी नेता जो कि जेल में थे, उस टाइम पे ऐसे मुद्दों का उठाना जहाँ पर कि आपको अपनी पार्टी के सपोर्ट में या उसके साथ में खड़े होकर उनके पक्ष में कुछ बोलना चाहिए था, ताकि आम आदमी की पार्टी की छवि थोड़ी बनी रहे। आपने उस छवि को बचाने की कोशिश भी नहीं की। आप अपने मुद्दे, जो कि आम आदमी के मुद्दे हो सकते हैं, कंटिन्यूसली उठा रहे थे, जिससे आप शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। और मे बी ये शायद कोई पीआर था, क्या था, आई एम नॉट श्योर, बट अभी अगर हम उसको रिजल्ट से पीछे जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दैट वाज ए पब्लिसिटी स्टंट ओनली। ओके। और क्योंकि उस टाइम पे आप पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा राघव चड्ढा को, जैसे कि उसको अपनी सीट से हटा दिया गया और उसकी जगह पे दूसरे मेंबर को वहाँ पे रिप्लेस किया। बट हुआ ये कि जिस मेंबर को राघव चड्ढा की सीट पर बैठाया गया था, इंक्लूडिंग दैट पर्सन एंड 5 मोर पर्सन, 7 लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया, जो कि मतलब पॉलिटिकली सही है, क्योंकि आप 2/3 मेजोरिटी के साथ आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। जो कि संजय सिंह जी अभी रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि ये जनता के साथ धोखा है। हाँ, इमोशनली वी कैन से दैट, या ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली ये कर रहे हो तो ये हो सकता है, और पहले भी हो चुका है और अभी भी होगा। जिस तरह से संजय सिंह बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ जुडिशरी और जनता उनको जवाब देगी धोखे का, जो कि होना नहीं है कुछ भी, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और एक ही बात उछल के आती है कि आप अगर एक आइडियोलॉजी की बात रख के जनता के अंदर आप अगर संसद में जा रहे हो और बाद में आप उस आइडियोलॉजी वाली पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी आइडियोलॉजी वाली पार्टी को ज्वाइन करते हो, जो कि थोड़ा सा हर्ट करता है, बट दैट्स व्हाट इट इज़। कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ वैलिड, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उसके ऊपर घरी आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो वैलिड है तो है ही। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब कि ये सब प्री प्लान था राघव चड्ढा का। जैसे उसका पार्टी की बहुत ही टफ सिचुएशंस के अंदर ऐसे नॉर्मल हल्के फुल्के मुद्दे उठाना, और जब पार्टी को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे टाइम पे उसका लंदन चले जाना, और आने के बाद भी पार्टी की विचारधारा, पार्टी के लोगों के साथ में ना रहना, ये दर्शाता था कि उसने पहले से ही ये ठान रखा था कि उसको अब पार्टी को तो छोड़ना ही है। बट वो अपने साथ बाकी 6 को भी लेके जाएगा। 6 में से मुझे लगता था कि स्वाति मालीवाल का जाना तो शायद राघव चड्ढा से भी पहले बनता था, बट क्योंकि राघव चड्ढा के साथ कुछ बुरा हो रहा है नहीं हो रहा है पार्टी में, इसको किसी पता नहीं था इसके बारे में, बट स्वाति मालीवाल के साथ तो हरेसमेंट हो चुका था, तो उसका तो जाना बनता ही था। और उसकी टोन भी ऐसी थी कि वो बीजेपी की शब्दावली का यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो उसका अगर वो ज्वाइन करती तो किसी को शॉक नहीं लगता, बट राघव चड्ढा का ज्वाइन करना बीजेपी को एक शॉकिंग न्यूज़ थी। बट ये बड़ा चतुराई वाला काम था कि आप जैसे
एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय होता है जो अगर उस करंट कंपनी को छोड़कर अगर दूसरी कंपनी में जाना चाहता है तो वो साइलेंटली इस तरह की चीज़ें करता है जिससे कि उसकी मूवमेंट में रुकावट ना आए। वैसा ही राघव चड्ढा ने भी किया। हर किसी को अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है, वैसे ही किया। और बीजेपी भी अपना पॉलिटिक्स यूज़ कर रही है एंड उसने भी अच्छा मौका देखा। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत बड़ी रकम इंक्लूड होगी, क्योंकि अगर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए राघव चड्ढा के साथ अपनी पॉलिटिकल जर्नी बहुत लंबी है अभी फ्यूचर में, तो उसका अगर अच्छा फ्यूचर बन सकता है तो बीजेपी में ही बन सकता है। अगर आप उसके फ्यूचर की अगर बात करें कि आप में उसका फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है, तो देखो आप में सीएम का फेस तो केजरीवाल ही रहने वाला है, तो सीएम तक तो वो जाने वाला है नहीं। मोस्ट टू मोस्ट यू कैन बी एन एमपी एमएलए इन राज्यसभा ओनली, और उससे ज़्यादा उसका आगे का है नहीं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में अगर वो जाता है, और जिस तरह से रेखा गुप्ता की इमेज इतनी अच्छी तरह से बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव लड़ा था, यमुना का मुद्दा, पानी का मुद्दा, और इन मुद्दों पे ग्राउंड लेवल पे इतना कुछ काम होते हुए दिख नहीं रहा है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट दिल्ली इलेक्शन के लिए राघव चड्ढा का फेस एक सीएम के फेस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, और ये शायद उसने बहुत पहले से भांप लिया था, और इसीलिए ये उसने बहुत पहले से इसकी प्लानिंग भी कर रखी थी बीजेपी ज्वाइन करने की। और इसने बीजेपी ज्वाइन इसीलिए की क्योंकि कांग्रेस का कोई फ्यूचर है ही नहीं ऑलरेडी दिल्ली के अंदर। सो ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज़ बीजेपी ओनली। और ये दिल्ली की टिपिकल मानसिकता को दर्शाता भी है, और ये आई थिंक दिल्ली के जो टिपिकल लोग होते हैं, जैसे कि क्लीनिनेस, सिंपल, सोबर, बट बैक इन द माइंड दे आर हैविंग दिस सातिर काइंड ऑफ ए मेंटालिटी, और जो इसके बिहेवियर में झलक भी रही है। तो बस उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स खेली है, और जनता को इनसे अवेयर रहना चाहिए कि इनकी बातों में ना आए, इनके किए वादे फिर ना जाकर इनके काम पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। आप अपना विचार जो भी हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इफ़ यू वांट। थैंक्स।